नमस्कार दोस्तों, नेवर रिजाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं 26 जनवरी 2023 का जो गणतंत्र दिवस है उसकी कुछ खास बातें और वह हमारे परीक्षा के लिहाज से किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है, इसका आंसर क्या है बच्चों कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है बच्चों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पूरे देश में संविधान लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था और भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया था। तो भारत का ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि भारत को पूर्ण गणराज्य कब घोषित किया गया था। तो हमारा उत्तर रहेगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा इसी में वो हमारा है कि भारत का जो ये गणतंत्र दिवस है इसमें मुख्य अतिथि कौन है और ये अब की बार कौन सा गणतंत्र दिवस था। तो कौन सा गणतंत्र दिवस था? 74वां गणतंत्र। ठीक है, और इस साल हमारे जो मुख्य अतिथि रहे हैं गणतंत्र दिवस समारोह में वो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति। ठीक है, मिस्र कौन सा देश है? यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है मिस्र देश के बारे में कि नील नदी जो है, कौन सी नदी? नील नदी जो हमारी है वो मिस्र देश से ही होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गणतंत्र दिवस 2023 की कुछ खास विशेषताएं बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कुछ खास विशेषताओं के अंदर हम देखते हैं कि अभी फ़िलहाल पिछले साल मीडिया में काफ़ी चर्चित रहा ये टॉपिक कि राजपथ का नाम बदलकर सरकार ने कर्तव्य पथ कर दिया गया है। क्या कर दिया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। किसने किया ये? नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है 2022 के अंदर। एग्जैक्ट डेट पूछे तो आपको बतानी है। कौन सी डेट? एग्जैक्ट डेट 7 सितंबर 2022 को किया गया। अगर इसकी लंबाई पूछ ले आपसे कि लंबाई कितनी है कर्तव्य पथ की, तो हम कितनी बताएंगे? इंडिया गेट से लेकर और राष्ट्रपति भवन तक कितने किलोमीटर लंबा है? 3 किलोमीटर लंबा है। पहले इसको राजपथ के नाम से जाना जाता था और राजपथ से पहले इसे अंग्रेजों को किस नाम से जानते थे? किंग्स वे पाथ के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अब की बार परेड में कुल कितनी झांकियां देखने को मिली? 23 झांकियां मिली। 17 झांकियां देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी, जबकि 6 अलग सरकारी मंत्रालय और विभागों की होगी। ठीक है जी, सरकारी मंत्रालय और विभाग कितने हैं? 6 हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 17 झांकियां मिलेंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे रिवाइज भी कर लेते हैं कि इस साल अतिथि कौन है हमारे मुख्य जो चीफ गेस्ट है हमारे, वो कौन रहेंगे? वो रहेंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। कौन रहेंगे? अब्देल फतेह अल सीसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस गणतंत्र दिवस की परेड में सिर्फ मेड इन इंडिया यानी स्वदेशी हथियारों का ही प्रदर्शन होगा। कौन से हथियारों का प्रदर्शन होगा? जो केवल और केवल भारत में बने हुए हैं, सिर्फ उन्हीं हथियारों का प्रदर्शन होगा। और उसके अंदर जो भी गोला बारूद भी जो यूज होता है वो भी हमारा स्वदेशी ही होगा। पहली बार होगा जब भारत में बनी 105 इंडियन फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी को पता होगा कि जब राष्ट्रीय गान बजता है तो उस समय राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है और इस बार यह 105 इंडियन फील्ड गन के से दी जाएगी जो कि स्वदेशी गन है। ठीक है, पहले ये किससे दी जाती थी? जो सलामी है 21 तोपों की, पहले ये किससे दी जाती थी?
ये ब्रिटिश 21 पाउंडर गन से दी जाती है। किससे दी जाती थी? ब्रिटिश जो 21 पाउंडर गन है पहले ये इससे दी जाती थी। ठीक है, और इसमें अग्निवीर जो भर्ती हुए हैं अभी वो भी इस परेड का हिस्सा होंगे। ठीक है, और बीएसएफ के कैमल रेजिमेंट के हिस्से के तौर पर महिला सैनिकें भी भाग ले रही हैं, यानी महिलाओं को भी इसमें समान उपलब्धि के लिए अग्रसर किया जा रहा है। महिलाओं को इसमें पीछे नहीं रखा गया है, महिलाओं को साथ ही भागीदारी दी गई है। और नौसेना के कंटिंजेंटमेंट के 144 सैनिक की लीडर भी कौन होगी? एक महिला ही होगी। ठीक है, तो महिलाओं की समान भागीदारी दी गई है इसके अंदर। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि पहली बार मार्चिंग दल में कितनी महिलाएं हैं? 3 महिलाएं हैं। ठीक है, नौसेना की जो झांकी है इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव एंड फ्यूचर थीम पर डिज़ाइन की गई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो ये यहीं तक था। चलिए, और बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।